अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, बहुत से यूज़र ने बिगिनर्स हैं जो भी सुना हुआ है रिस्क मैनेजमेंट पे कि सिंपल रूल है कि 1% रिस्क लो, 2% रिस्क लो कैपिटल के ऊपर। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। ठीक है, ये भी है, इज़ अ पार्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, पर ये तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट का सिर्फ बेसिक नॉलेज है जिसको आप लोग 1% 2% कहते हो। ठीक है, 1 से 2% जो आप लोग कहते हो वो हमारा बेसिक नॉलेज है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं जिसमें बहुत से यूज़र्स रिस्क मैनेजमेंट को इनका अपना इग्नोर कर देते हैं और स्ट्रेटजी को स्ट्रैटेजी को ऊपर रखने के बाद ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आपका रिस्क मैनेजमेंट ना होने की वजह से कभी ट्रेड लॉस में जाएगा और कभी अकाउंट लो में जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ होता है रिस्क मैनेजमेंट का अगर आप लोग फॉलो नहीं करते। ठीक है, बात हम करते हैं सिंपल रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है हमारे पास। रिस्क मैनेजमेंट एक वो होता है जिसके बेस पर आप लोग प्रॉफिटेबल होते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग इस चीज़ को देखें। ठीक है, ये ग्राफ किस तरीके से अपग्रेड अप साइड पे जा रहा है। ठीक है, ये एक बंदा है जो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करता है। एंड देन जो हमारे पास सेकंड है, हमारे पास जो बंदा है ना वो हमारे पास इस तरीके से ट्रेड लेता है। एक दिन $10 का प्रॉफिट ले लिया, अगले दिन भी 10, अगले दिन ले लिया इसने 5% का लॉस। ठीक है, नेक्स्ट डे इसने 10% का प्रॉफिट लिया, अनदर दिन इस लॉस में। ठीक है, उसके पास कैपिटल नहीं रहा, उसके पास का अकाउंट ही ब्लो हो चुका है। ठीक है, ये उसका कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं था कि इस दिन हमने क्या प्रॉफिट लेना है क्या नहीं। ठीक है, ये सारा वो जो बंदा था हमारे पास बी के पास नथिंग, कैपिटल बचा ही नहीं उसके पास। ठीक है, और ये बंदा हमारे पास ए था जिसने सारे अपने रिस्क मैनेजमेंट को सारा कुछ फॉलो करा और इसने एक प्रॉफिटेबल डे बनाया, सेटअप बना लिया अपना। सही है, यही होता है जो रिस्क मैनेजमेंट में होता है। बहुत से यूजर्स इसको इग्नोर कर देते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट का असल वजह क्या होता है। ठीक है, अगर आपके पास सिंपल एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अगर आपके पास एक कैपिटल है, एग्जांपल $100 का। ठीक है, $100 का एग्जांपल है। ठीक है, $100 का आपके पास एक कैपिटल है, इस पे आप लेते हैं 1 से 2% का रिस्क। ठीक है, आपने ली हैं 5 ट्रेड्स। ठीक है, आप लेते हैं 5 ट्रेड्स जिसमें आपकी जाती है 3 लूज। ठीक है, 3 लूज गई है आपकी और जिसमें 2 विन गई है आपकी। ठीक है, 2 विन गई है आपकी, 3 लॉस गई है। ठीक है, इसके बाद आपका जो 1% आपका 1% सा रिस्क। ठीक है, 3 लूज गई है तो आपका हो गया लॉस $3 का, राइट। और 1 से 2% का रिस्क का रिवार्ड था आपका, यानी 1:1:2। ठीक है, 1:2 इज़ अ कॉमन। इसके बाद आपने लॉस किए $3 एंड $2 विन में जो आपने किया एज अ $4। ठीक है, यू आर मेक अ $4, $4 का आप लोगों का यहाँ पे प्रॉफिट हो। तो आप लोग अब देखें, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते, ठीक है, इस चीज़ को, तो आपका 3 ट्रेड लूज में गई है और 2 विन में गई, जिसके बाद भी आप लोग $1 के अंदर प्रॉफिटेबल हैं। ठीक है, एंड इसी पर अगर आप लोगों की यहाँ पर 2 ट्रेड लूज में जाती है एंड यहाँ पर 3 ट्रेड्स आपकी विन में जाती है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ बनाएंगे $6 और यहाँ पर आप लॉस करेंगे $2। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो $4 आप लोग प्रॉफिट में। ठीक है, 1:2 में $4 आप लोग प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, अब आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ कि आप लोगों ने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो किस तरीके से करना है। ठीक है, इन सबको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, फंडेड अकाउंट है, जो भी अकाउंट है आप लोगों के पास। ठीक है, आप लोगों ने एग्जाम्पल में लिखना है $500। ठीक है, $500 आपके पास आ गए, $500 है आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर रिस्क डिसाइड कर लेना 1:2 का। ठीक है, मैं आपको प्रेफर करूँगा अगर आपका फंडेड अकाउंट है तो 1:2 लें, अगर आप की स्ट्रेटजी मास्टर प्रो एंड प्रोफेशनल हैं तो आप लोग 2% है। ठीक है, अब आपने डिसाइड कर लिया है 2% का रिस्क। ठीक है, 2% का रिस्क बनता है हमारे पास है 500 का $10। ठीक है, जस्ट अ $10 की आप लोग ट्रेड लेते हैं। 3 ट्रेड्स आपकी आपने ली है। ठीक है, 3 ट्रेड्स अगर आप लेते हैं जिसमें आपकी 2 लूज में थी जाती है। ठीक है, तो जाती है लॉस। ठीक है, 2 लॉस गए हैं तो हमारा $20 का लॉस हो चुका है यहाँ पर। ठीक हो गया, और हमारी स्ट्रेटजी किस चीज़ की है, 1:2 की है। 1:2 पे हम लोगों ने ट्रेड प्लेस करती है। ठीक है, 1:2 की हमारी स्ट्रेटजी है। 2 हमारे पास लो, ये हमारे पास रिस्क है। ठीक है, यहाँ पे मैं सारा मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पर हमारे पास रिस्क है, ये रिस्क मैनेजमेंट है हमारी। ये हमारे पास कैपिटल है
ठीक है, ये हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो है एंड ये हमारा लॉस है, ये भी हमारा लॉस है $20 का। ठीक है, और 3 ट्रेड लिए तो हमारी एक प्रॉफिट की विन होगी, तो $1 हमारा 1 ट्रेड हमारी विन है। ठीक है, 1 हमारी विन है तो हमारे पास आएंगे 1:2 में $10 का 20 यानी 20 हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी क्लोजिंग क्या हुई है आज ट्रेड की। ठीक है, 3 ट्रेड्स हमने ली जिसमें हमारी 2 लूज़ गई है और 1 विन गई है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्लोज आउट हुआ है $500 वापस। ठीक है, कोई हमारा आज प्रॉफिट का नहीं हुआ। ठीक है, अगर आप लोग इस तरीके से ही आप रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हैं, ठीक है, और आपकी यहाँ पर 2 ट्रेड्स विन में चली जाती है, 2 ट्रेड्स विन में चली जाती है और यहाँ पर 1 ट्रेड लूज में चली जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो लॉस होगा वो होगा आपका $10 का एंड जो प्रॉफिट होगा आपका पास वो होगा $40 का, राइट। ये $40 का प्रॉफिट आपका होगा। ठीक है, तो इसमें आपका सिनेरियो एंड ऑफ द डे $530 का आप लोग प्रॉफिट लेके डे क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, 1:2 की ट्रेड ले रहे हैं 3 ट्रेड्स के अंदर। ठीक है, तो आप लोग इसी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए 1:2 1% 2% की रिस्क को फॉलो करते हुए आप लोग इतने $30 to $20 प्रॉफिट निकाल के जा रहे हैं, लूज भी कर रहे हैं, विन भी कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल होकर मार्केट से एग्जिस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, यही होता है रिस्क मैनेजमेंट का फॉलो करा। ठीक है, इन्फ्लूएंसर वगैरह जो भी है मैं उन बारे में बात नहीं करना चाहता। ठीक है, स्ट्राइक आने का पता होता है यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो वो पता क्या होता है आप लोग देखते हैं जो भी होता है $100 को कन्वर्ट कर देता है इंटू मिलियन, 1 लाख, 130, 150 यानी $500 जो भी कन्वर्टेड करता है वो उस चीज़ को, तो वो हमारे पास, ठीक है, वो हमारे पास कंटेंट क्रिएट की तरफ से जो कुछ भी होता है वो कंटेंट के लिए होता है उनके। ठीक है, वो सारा वो ये सब कन्वर्ट करते हैं, ये सिर्फ वीडियो वगैरह के लिए होता है, लेकिन असल में ट्रेडिंग को रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से ही अगर आप करते हैं तो आप इंशाल्लाह $100 को भी $1K में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यही अगर आप कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, ये सारा रिस्क मैनेजमेंट का जो आप रूल था वो सारा मैंने एग्जाम्पल में समझा दिया। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से मैं एक दफ़ा क्लियर कर देता हूँ। जो आपका एक मैं आपको प्लान बना देता हूँ। ठीक है, प्लान हमारा बस क्या होता है रिस्क मैनेजमेंट का। ठीक है, आपके पास कैपिटल है $100 का, एज एग्जांपल है ये सारा कुछ, ये आपका कैपिटल है, कैपिटल ब्लैक में है हमारा। ठीक है, ब्लैक कलर दे देते हैं इसको, सॉरी, ये हमारा $100 का कैपिटल हो गया। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, 2% का हमारे पास रिस्क है, यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट ही रहता है। ठीक है, 2% का रिस्क है हमारे पास, ये हमारे पास कैपिटल है, 2% का रिस्क कैपिटल। ठीक है, ट्रेड प्लान हमारा कितना होगा आज, जस्ट एग्जांपल हम लेते हैं 5 ट्रेड्स। ठीक है, 5 ट्रेड्स का हमारा प्लान हो गया, आज के दिन हमने 5 ट्रेड लेना, 5 ट्रेड्स। ठीक है, अब लूजिंग और विनिंग स्टेज। ठीक है, अगर आप लोग कहते हैं कि हमारी डेज के अंदर 3 ट्रेड्स अगर लूज में चली जाती है, जस्ट भी ये लोगों का एक प्लान होता है, 3 ट्रेड्स अगर लूज चली जाती है तो वो अपना सेटअप क्लोज कर देते हैं और मार्केट से एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, ये अक्सर दूसरे जिनका प्लान होता है वो उनका बता रहा हूँ, और 2 डेज आपकी विन की हैं। ठीक है, ये जस्ट भी आपका प्लान है, ये 3 विन कर ले 3 लॉस कर ले। ठीक है, ये आप लोगों की 5 ट्रेड्स होने वाली है। ठीक है, अगर आप लोग इसमें लूज़ भी करते हैं, ठीक है, और 3 ट्रेड्स लूज़ करते हैं, 2 विन करते हैं, तो भी आप प्रॉफिट में, 3 ट्रेड्स आप विन करते हैं, 2 लूज़ करते हो, फिर भी आप लोग प्रॉफिट के अंदर है। ठीक है, ये स्केड्यूल लेके अगर आप चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट का तो आप लोग इंशाल्लाह प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाएंगे। ठीक है, इसी चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट ये 2 ईजी तो है, लेकिन इसको फॉलो करते करते 2 ईयर 5 ईयर का टाइम भी लग जाता है लोगों को अंदर। ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं तो मुझे बताएं कि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि नहीं। ठीक है, और अगर आप फैशन ट्रेडर है तो आपके लिए बेस्ट हो गया है ये आपके लिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा और कमेंट में बता के जाना कि यही रिस्क मैनेजमेंट में जो बात मैंने आपको पॉइंट आउट की है आपको समझ आई कि नहीं। ठीक है, अगर आप लोग बिगिनर हैं तो बिगिनर बता के जाए अपना सारे, अगर आप प्रॉफिटेबल हैं तो अपनी एक टिप एडवाइस देके जाए बिगिनर्स के लिए। ठीक है, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।